Hello student, let us continue with our chapter. Last portion of this chapter, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर की ट्रांसफ़र करने की प्रोसीजर क्या होती है? प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर इज एज अंडर। फर्स्ट, ऑब्टेन फॉर्म स्पेसिफाइड बाय द कंपनी एंड फिल इन द रिक्विजिट डिटेल्स इन द सेम। जो कंपनी का स्पेसिफाइड फॉर्म होगा उसको लेके उसको फिल करके फॉर्म भर के डिटेल्स जो मांगी है रिक्विजिट डिटेल्स उसमें दे दो। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द सेलर एंड द परचेजर ऑफ द डिबेंचर। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द सेलर एंड द परचेजर ऑफ द डिबेंचर, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है उसका नाम और एड्रेस चाहिए। डिटेल्स ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर की डिटेल्स, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर्स, क्वांटिटी ऑफ डिबेंचर्स एंड प्राइसेस ऑफ डिबेंचर्स। बोथ पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू साइन द फॉर्म, और दोनों पार्टी को ये फॉर्म में साइन करना है। The seller of the debenture has to declare that he is selling the debenture voluntarily and he has to sign it a second time। और सेकंड टाइम सेलर को वो डिबेंचर में वो साइन करना है ताकि वो बता रहा है कि वो डिबेंचर जो बेच रहा है वो डिक्लेयर कर रहा है कि वो वॉल्यूंटरीली डिबेंचर सेल कर रहा है। द डिबेंचर ट्रांसफ़र फॉर्म along with डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ वो डिबेंचर ट्रांसफ़र फॉर्म वो सबमिट करना है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करना है। द कंपनी सेक्रेटरी विल एग्जामिन द फॉर्म एंड कंपेयर द सिग्नेचर विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर, और वो स्पेसिमेन सिग्नेचर के साथ वो सिग्नेचर को कंपेयर करेंगे और वो कंपनी सेक्रेटरी वो फॉर्म को एग्जामिन करेगा। It will be ensured whether the requisite stamp duty has been paid and endorsement will be done to that effect in the transfer register। ट्रांसफ़र रजिस्टर में एंटर करने से पहले, इफ़ेक्ट देने से पहले ये इंश्योर किया जाएगा कि स्टैम्प ड्यूटी जो लगाई है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। A meeting of the board of directors is held to discuss the transfer of debentures and a resolution is passed for it। और board of directors की मीटिंग में ये ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस होगा और उसके रिजोल्यूशन पास होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिजोल्यूशन पास होने के बाद द कंपनी सेक्रेटरी जो है, कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो एंटर्स द नेम ऑफ द परचेज़र, वो परचेज़र का नाम एंटर करेगा एंड इश्यूज ए न्यू सर्टिफिकेट एंड डिस्पैचेस द सेम टू द परचेज़र। और कंपनी सेक्रेटरी वो परचेज़र को अपना नया सर्टिफिकेट जो इशू किया है वो डिस्पैच करेगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, हमने शेयर भी अलग से देखा और डिबेंचर भी अलग से देखा। अब वो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है दैट विल सी थ्रू दिस चार्ट। जो पॉइंट दिया है, शेयर का मीनिंग जो है दैट इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी डिवाइड्स इट्स कैपिटल इन स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर। शेयर का मीनिंग क्या है? जो कंपनी का कैपिटल जो होती है उसका एक पार्ट, एक स्मॉल पार्ट से जो वो कैपिटल को डिवाइड करती है शेयर के ज़रिए। डिबेंचर का मीनिंग है व्हेन ए जॉइंट स्टॉक कंपनी बोरोज मनी फ्रॉम पब्लिक इज कॉल्ड ए डिबेंचर। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो पैसा पब्लिक से बोरो करता है वो डिबेंचर है। कैपिटल, इट इज़ ओनर्स कैपिटल, इट इज़ बोरोड कैपिटल। इसमें कैपिटल बोरो किया है कंपनी ने और इसमें जो कैपिटल है वो ओनर्स की कैपिटल है। रिटर्न, द कंपनी पेज डिविडेंड ऑन ए शेयर फ्रॉम प्रॉफिट, जो कंपनी को प्रॉफिट होगा उसके ऊपर, वो शेयर के ऊपर वो डिविडेंड देंगे। कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर अमाउंट, जो भी डिबेंचर अमाउंट है उसमें कंपनी एक इंटरेस्ट जो है वो फिक्स इंटरेस्ट देगा। रेट ऑफ रिटर्न जो है, रेट ऑफ डिविडेंड इज़ अनस्पेसिफाइड, कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है शेयर में, जबकि डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ स्पेसिफाइड, उसमें क्लियरली स्पेसिफाइड किया होता है कि यही रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा।
उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, डिबेंचर होल्डर को इतना पक्का मिलेगा। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी का जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर्स है। डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स है। रिस्क है इज़ हायर इन शेयर, शेयर में रिस्क ज़्यादा है, डिबेंचर में रिस्क कम है। राइट ऑफ वॉट, शेयर होल्डर्स हैव ए वोटिंग राइट, शेयर होल्डर जो भी है उसको राइट है वोट करने का, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर को वोट करने का राइट नहीं है। जब भी शेयर ट्रांसफ़र होता है तो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ पेएबल एट अ लेसर रेट, कम रेट में वो जो भी शेयर ट्रांसफ़र होता है उसका स्टैम्प ड्यूटी लगाना पड़ता है, जबकि डिबेंचर में उसका रेट हाई होता है, स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन जो है, शेयर होल्डर्स कैन नॉट गेट देयर मनी बैक एज लॉन्ग एज द कंपनी इज़ इन एग्जिस्टेंस, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक शेयर होल्डर्स को अपना पैसा वापस नहीं मिल सकता। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी दिवालिया में जाती है, दे गेट देयर मनी एट द एंड, और उसका शेयर होल्डर को भी सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। जबकि डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड एज पर इट्स टाइप, उसके टाइप के डिपेंड में डिबेंचर रिडीम हो सकता है, और डिबेंचर होल्डर्स हैव द फर्स्ट राइट टू रिसीव देयर मनी इन केस ऑफ लिक्विडेशन, और कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है तो डिबेंचर होल्डर को पहले पैसा मिलेगा, उसका फर्स्ट राइट होता है। चार्ज ऑन एसेट्स, देयर आर नो चार्जेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स में कोई चार्जेस नहीं है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्रिएट्स चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर के ज़रिए वो कंपनी जो वो चार्ज एसेट्स में चार्ज क्रिएट करती है। पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैपिटल में से शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल एज पर प्रोविजंस, अगर डिबेंचर होल्डर्स में अगर इंटरेस्ट पे करना है तो प्रोविज़न के हिसाब से कैपिटल में से भी पेड कर सकते हैं। कंट्रोल जो है, शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर होल्डर कंट्रोल कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में डिबेंचर होल्डर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन दे कैन अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए डिबेंचर होल्डर डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डिमांड फॉर लिक्विडेशन, तो शेयर होल्डर्स कैन नॉट डिमांड ए लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है तो शेयर होल्डर्स डिमांड नहीं कर सकती, जबकि डिबेंचर होल्डर्स कैन डिमांड अ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी अगर लिक्विडेशन में भी जाती है तो डिबेंचर होल्डर अपना डिमांड पैसे का कर सकती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। Write down question answers given below. If you have any doubt, please call me. This difference is very important from the examination point of view. शेयर्स और डिबेंचर्स का ये 13 पॉइंट में से एग्ज़ाम में एटलीस्ट 6 to 9 एग्ज़ाम में पूछते हैं ऐसे बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क का या 4 मार्क का। सो प्लीज़ लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Thank you.